हेलो दोस्तों, तो आप लोग में से बहुत से लोगों का ये डाउट रहता होगा कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका डीपी कब है। तो देखो, आपके मेल पर जो होता है वो एक पीडीएफ जो होता है वो भेज दिया है। जैसे कि मेरा तो कभी सीएमटीएस में सिलेक्शन हुआ है, तो मुझे ये मेल आ चुका है कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, जिसमें सारा ही चीज़ें दिया रहता है। तो चलो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है कि जो भी बच्चे जो यहाँ पर देखो पढ़ो कि जो भी बच्चे एमटीएस हवलदार परीक्षा में जीएसटी में हवलदार के पद पर चयनित हुए उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम का तिथि और ये स्थान का सूचना दे रखा है। तो देखो, इन्होंने सबसे पहले यही दिया कि 353 बच्चे जो सेलेक्ट हुए एमटीएस हवलदार एग्जामिनेशन में जो एसएससी ने करवाया उसके बारे में। फिर देखो, इन्होंने यहाँ पर ये दे रखा है कि कहाँ आना है मुझे, जैसे कि जीएसटी भवन 180 शांति पल्ली राजदंगा मेन रोड कोलकाता जाना है। तो यहाँ पर जाकर मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो इन्होंने यहाँ पर अपना लोकेशन मेंशन कर दिया है। और इसके साथ देखो, इन्होंने एक अटेस्टेशन फॉर्म दिया जो हमें भरना रहता है। तो चलो मैं आपको अब दिखाता हूँ कि इन्होंने ये दे रखा कि द कैंडिडेट शुड ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल अलॉन्ग विथ वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द सेम एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि आपको जो एक फोटोकॉपी भी ले जाना है जिस पर आपने सेल्फ अटेस्टेड यानी अपना साइन करना है, और उसका एक ओरिजिनल मतलब जो होता है डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। तो ये चीज़ें देखो, जैसे कि 10th का डेट ऑफ बर्थ शो करने वाला प्रमाण पत्र, फिर उसके बाद एकेडमिक सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी 10th का मार्कशीट, 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो SC ST कास्ट होंगे उनके लिए ये सारा चीज़ें दे रखा है। विकलांग वालों को अपना ले जाना है कि वो मतलब किस दिव्यांग जन है उनका वो सारी चीज़ें। ईडब्ल्यूएस तो मैं तो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे ये सब कुछ भी ले जाने का जरूरत नहीं है क्योंकि SC ST OBC में हूँ नहीं और डिसेबल हूँ नहीं, ईडब्ल्यूएस हूँ नहीं, तो इसमें सारा इन्होंने दे रखा है। और ऐप में जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो 2 गजेटेड ऑफिसर सेंट्रल से हो या स्टेट गवर्नमेंट के, वो उनसे 2 साइन करवाना है। उनका जो है वो मोहर भी उस पर रहना चाहिए। तो इसका 3 सेट निकलवाना है, ओरिजिनल में इन्होंने दे रखा है, 2 ईयर का मिनिमम रहना चाहिए। ठीक, तो चलो ये इसी तरह इसमें देख लेना, सारा ही चीज़ दे रखा है। फिटनेस का ये वो बनाना है, आधार कार्ड पैन कार्ड ये सब ले जाना है, 3 सेट कलर फोटोग्राफ ले जाना जिसका ये दे रखा है 5x7 में हो, मतलब वो अटेस्टेशन फॉर्म। तो चलो मैं अब आपको दिखा दूँ कि किस तरह पता। देखो यहाँ पर है ना, सभी स्टूडेंट का दे रखा है कि किस का उनका रैंक क्या है, फिर मोबाइल नंबर, किस दिन उसको टाइम एंड दे रखा है। तो चलो मैं अपना जैसे कि दिखाता हूँ। जैसे देखो, ये मेरा शिवम कुमार, तो यहाँ पर जो है हम लोग का जो मेरा जो आया है डेट वो है 11 तारीख को 2 अप्रैल को जाना है मुझे 11 बजे, वो जो लोकेशन उन्होंने दे रखा है। तो एक दिन में आई थिंक कितने बच्चों का अगर देखा जाए तो देखो 2 तारीख को इन्होंने बुलाया है और 129 बच्चों को उन्होंने शायद 130 बच्चे को उन्होंने 2 तारीख को बुलाया। फिर बाकी जो बच्चे हैं उनको उन्होंने 3 तारीख को बुलाया, फिर कुछ बच्चे को 4 तारीख के लिए बुलाया। फिर इसके बाद देखो, ये अटेस्टेशन फॉर्म दिया जाता है, ये हम लोग को भरना रहता है। इसमें आप सारे जैसे यहाँ पर देखो, आपको फोटोग्राफ देना है, यहाँ पर नाम लिखना है। तो ये इस तरह से रहेगा सारा ही चीज़ की मेरा कहाँ होम रेसिडेंस है, अगर मैं पाकिस्तान का हूँ तो वहाँ का कंट्री का भरना है इस तरह से। और जो मेरा अगर इसमें जैसे मैं पाकिस्तान से हूँ तो मुझे इसमें कुछ भी नहीं भरना है, और ये मेरे को अपना होम एड्रेस भरना है। और फिर देखो, मैंने पिछले 21 साल पूरा होने के बाद मैंने कहाँ कहाँ तक रहा है, जहाँ 1 साल से ज़्यादा रहा है तो उन जगहों का नाम लिखना है इसमें। फिर देखो, मेरे फादर का नेशनलिटी, कहाँ उन्होंने जन्म लिया, क्या ऑक्यूपेशन है, अभी क्या वो कर रहे हैं, कहाँ उनका प्रेजेंट एड्रेस है, ये सारा ही चीज़ दे रखा है। तो चलो अब फिर आगे दिखाता हूँ आपको और क्या क्या चीज़ें इसमें रहता है। तो यही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चीज़ भरना रहता है, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज, मैट्रिकुलेशन के समय क्या एज है। तो यही अटेस्टेशन फॉर्म जो होता है इसको आपको प्रिंट आउट निकलवा कर फिर उसके बाद आपको सारा ही चीज़ें भर कर ले जाना रहता है। ये देखो, यहाँ पर दे रखा है किसी भी मुझे सर्टिफिकेट टू बी गिवन बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग, इन सबसे मेरे को शायद सर्टिफाई करवाना है यहाँ पर कि मेरा नाम लिखेगा और यहाँ पर उनका साइन रहेगा, उनका मुहर शायद लगेगा यहाँ पर। तो ये देखो, मेडिकल का है जो कि मुझे जाकर बनवाना पड़ेगा कहीं भी, किसी भी हॉस्पिटल में जाकर मुझे मेडिकल बनाना पड़ेगा। तो फिर देखो, यहाँ पर नेक्स्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, यहीं पर आपको गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना रहता है। यहाँ पर 2 गेजेटेड ऑफिसर से आपको साइन कराना है। तो गेजेटेड ऑफिसर वो भी हो सकते हैं आपके कॉलेज के प्रिंसिपल हो जाएंगे, जैसे कि या फिर BO SDO इस तरह के जो होते हैं उनको हम गेजेटेड ऑफिसर कहते हैं। फिर देखो, यहाँ पर अपना मेरिट देना है कि मतलब मैं शादीशुदा हूँ या नहीं, तो मैं सच अभी कोई शादीशुदा तो हूँ नहीं, यहाँ पर सारा ही दे रखा है। तो मैं अपना मतलब इसमें तो शायद मुझे कुछ भरना ही नहीं पड़ेगा, मैं ना हाँ यहाँ पर ये भरना पड़ेगा डेट आई एम अनमैरिड पर मुझे टिक लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ डेट, यहाँ फिर अपना साइन, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा है। तो अब देखो, यहाँ जैसे SC ST का सर्टिफिकेट है, ये तो मुझे भरना है ना, जो होंगे उनको भरना होगा। फिर इसके नीचे देखो, ये दे रखा है OBC का दे रखा है, ये भी मुझे भरना है ना, तो मैं इस सब का प्रिंट आउट नहीं निकलवाऊँगा। फिर देखो, ये दे रखा है हमारा
EWS का दे रखा है, ये भी मैं छोड़ दूंगा क्योंकि ये भी मैं EWS से हूँ नहीं। और फिर ये देखो ये सारी चीज़ें दे रखा है, जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होता है, जो डिसेबल लोग होते हैं, जैसे कि लंग कोई मतलब कोई उसका बॉडी पार्ट वर्क नहीं करता, जैसे कि कोई पैर से लंग रहा है या फिर कोई और है, उस टाइप के लोगों के लिए ये सारा चीज़ दे रखा है। फिर देखो ये मेडिकल अथॉरिटी से उनको कराना, जो तो डिसेबल पर्सन के लिए ये चीज़ें ही हैं। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा सारा चीज़। देखो ये सारा ही उन लोगों का ही डिसेबल का ही है। और फिर ये भी सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, ये सारा चीज़ें उन्होंने दे रखा है। तो जो जिस क्राइटेरिया से बिलोंग करते हैं उनको बस वही फॉर्म भरना और कोई भी चीज़ें नहीं भरना रहता है। तो इसी तरह से एक PDF आता है और इसमें आपको सारा चीज़ें भर कर ले जाना पड़ेगा। तो चलो अगर मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाऊँगा तो आपको और आगे का प्रोसेस बताऊँगा। तो अभी सीरियल का आएगा तो मैं उसका भी सारा चीज़ आपको अपने चैनल पर अपडेट करूँगा, तो आप मेरा ज्वाइन कर लेना। थैंक यू। तो यही था हमारा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो भाई लाइक सब्सक्राइब करना फर्दर अपडेट्स के लिए।